पीटीआई की सीनियर क़यादत में से एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया और बताया कि खबर बहुत बड़ी है। हम चाहते थे कि इसे मीडिया में हाईलाइट ना किया जाए, लेकिन अब इस खबर को रोका नहीं जा सकता। इसलिए अब आप देख लें क्या करना है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज कुछ अहम खबरें हैं। इमरान खान का मिशन क्लीनअप जारी है। अडयाला जेल से 3 लोगों के नाम उन्होंने अलग अलग कुछ पैगाम भेजे हैं और बहुत ही अहम पैगाम है। जिस खदशे का इजहार मैं 2 दिन पहले के व्लॉग में कर रहा था, एग्जैक्ट वही बात इमरान खान तक भी पहुंची है और उन्होंने पार्टी के 3 लोगों को अलग अलग पैगाम भेजे हैं। मैं आपके सामने उसकी तफसील रखता हूँ। और बाकी खबरों पर जाने से पहले अभी मैं ज़रा टाइमलाइंस देख रहा था सोशल मीडिया की, तो पाकिस्तान में ऐसे है जैसे ख़वातीन का कोई आलमी दिन मनाया जा रहा हो और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है या उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं लोग जिन्होंने पिछले कोई 2-3 सालों में बहुत कुछ सहा है और अभी तक वो मंजर आम पे हैं, अभी तक डटी हुई हैं अपने मौक़िफ़ पर। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी एक ऑब्वियस रीज़न है और ऐसा लग रहा है कि वही सारे मनाजर, वही सारी चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट हो रही हैं जो पहले वक्फे से हो रही थी ना। अब ये सारा कुछ एक साथ आ रहा है, आपकी ट्विटर टाइमलाइन हो या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स हों, और वो मनाजर जिनको शायद हम बार बार नहीं देखना चाहते, जो कि कोई बहुत अच्छे विजुअल्स नहीं है, मैं यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, वो मनाजर वापस रिपीट होकर हमारे सामने आए हैं। और शायद ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये सिलसिला। जब जब ख़वातीन के हकूक़ की बात होगी पाकिस्तान में, ये मनाजर वापस रिपीट टेलीकास्ट होंगे। टेलीविज़न दिखाए ना दिखाए, जो आम मीडिया है वो दिखाए ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर ये मनाजर पता नहीं शायद हमेशा के लिए हैं, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो अगर आपने खाली बाकी तो जितनी नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो कुछ भी हुआ, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता, जाना चाहिए किसी मुनासिब वक्त पे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल आप उठा के देख लें, रेहाना डार, अगर आप उन्हीं का नाम ले लें, अगर इंतखाबात में धांधली का जिक्र हो, रेहाना डार सरे फहरिस्त, आप सिर्फ उनके हलके की एग्जाम्पल ले लीजिए या उनके बारे में अगर आप बात कर लें तो बहुत सारी कड़ियाँ उससे मिलती जाती हैं। अगर ख़वातीन के साथ होने वाले नाइंसाफ़ी हो या ऐसा सलूक जो कि नहीं रवा रखा जाना चाहिए था, उनकी बात हो, तब रेहाना डार। एक एग्जाम्पल बस आप ले लें तो नीचे क्या कुछ हुआ वो तो एक ऐसी चेन है जो कि चलती जा रही है आगे। एनीहाउ, अब आ जाइए ज़रा कुछ और ख़बरों की तरफ। जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने कुछ अलग अलग पैगामात भेज दिए हैं। पहले तो कल की कुछ ख़बर की आगे फॉलोअप डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इमरान खान ने 26वीं तरमीम के तहत जो लोग मशकूक किरदार के हामिल पाए गए थे उनको निकालने का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से उन्होंने कुछ डायरेक्शन दे दी थी। मुझे भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि किन लोगों के बारे में बात हुई है, क्योंकि पार्टी में भी ऐसे तो लोग नहीं हैं जिन्होंने जाके वोट दे दिया हो, लेकिन हाँ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो उस क्रूशल टाइम पे गायब हुए। पार्टी से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, कुछ ने जानबूझ के किया या कुछ ने किसी दबाव में किया, ये एक अलग डिबेट है। हम इतनी जल्दी जजमेंट नहीं पास कर सकते जब तक हक़ाइक़ सामने ना हो, लेकिन ये हुआ तो ज़रूर। मुझे बहुत अच्छे से पता है उन दिनों में आप लोगों को मीडिया के ऊपर हर जगह पर यह बताया जा रहा था कि हमारे अरकान महफूज हैं, हमारे अरकान सेफ़ जगह पे हैं और ये तरमीम नहीं हो सकती, और बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी पीटीआई अपने एज अ कैंप, और बार बार ऐसे ही मैसेजेस मार्केट में लाए जा रहे थे। लेकिन अंदर खाते कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो रही थी जिनके बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं। फिर इसी दौरान जब मौलाना फजलुर रहमान वो 26वीं तरमीम वाला पूरा एपिसोड उनकी रिहाइशगाह के बाहर हो रहा था, बिल्कुल आखिरी लम्हात थे, तो उस दौरान एक दिन पहले, यानी तरमीम पास होने से एक दिन पहले, मुझे पीटीआई की सीनियर लीडरशिप में से एक शख्स ने रब्ता किया और उन्होंने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ख़बर चूँकि बहुत बड़ी थी तो फ़ोन पे डिस्कस नहीं करना चाहते थे, तो मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के इतने लोग जो हैं वो हमसे राब्ते में नहीं हैं। उस टाइम ये सोशल मीडिया पर या मीडिया पर ख़बर नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिक्र किया इस तरह से, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी ख़बर है और इससे थरथल्ली मचेगी एक बार। लेकिन हम इस खबर को अब मज़ीद रोक नहीं सकते, क्योंकि रोकना भी पार्टी के लिए नुकसानदेह है कि आखिरी लम्हात में क्या हुआ कैसे बताएंगे सबको। तो इसलिए अब मुनासिब यही होगा कि ये ख़बर जो है उसके बारे में आप बेहतर फ़ैसला कर लें कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ है, ये तफसीलात हैं। एनीहाउ, वो ख़बर फिर ARY न्यूज़ के ऊपर ब्रेक कर दी, वो नामों के साथ कि कौन कौन से नाम उस वक्त राब्ते में नहीं है। और फिर जब ये पता चला कि ज़ैन कुरैशी भी राब्ते में नहीं है तो फिर लोग और ज़्यादा ज़रा अपसेट हुए कि अगर ज़ैन कुरैशी जैसा बंदा भी राब्ते में नहीं रहा पार्टी के, तो फिर इसका मतलब है बाकी और तो बहुत सारे लोग होंगे। बहरहाल ये सिलसिला पहले 8 लोगों से शुरू हुआ, फिर 10, फिर 11, फिर 12।
वो सारी डिटेल आपको पता है, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। उनके बारे में पीटीआई ने उनको शोकाज नोटिस जारी कर रखे थे, लेकिन हतमी डिसीजन अभी तक पेंडिंग है। 5-6 दिन पहले की बात है, पीटीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इन लोगों को जिनको शोकाज नोटिस पार्टी ने जारी किए हैं 26वीं तरमीम में मशकूक किरदार अदा करने पर, उनको हेयरिंग का एक मौका दिया जा रहा है और उसके लिए एक कमेटी कायम की 3 मेंबरान की। उसमें असद कैसर हैं, ओन अब्बास बप्पी हैं और सरदार अजहर तारिक हैं। ये 3 लोग शामिल हैं जिन्होंने समाअत के लिए मौका देना है उन लोगों को। तो कल इमरान खान साहब ने पार्टी के जो लोगों को हिदायत दी है, एज़ पर माई सोर्स जो वहाँ पर मौजूद थे, और उनसे मैंने क्लैरिटी जानने के लिए रब्ता किया कि एक्चुअल क्या डायरेक्शन दी गई है। तो उन्होंने जो थोड़ी सी तफसील मुझे बताई है वो ये, जिससे मैं समझ पाया हूँ, वो ये कि ज़ैन कुरैशी के अलावा बाकी जितने मेंबरान हैं उनको थ्रू प्रॉपर प्रोसेस गुजार के उनका फ़ैसला करने का कह दिया गया है कि फ़ारिग करना है, अगर मशकूक किरदार गए तो उनको फ़ारिग कर दिया जाए। और मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़ोर इसी चीज़ पे है कि इनको फ़ारिग कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। वो जो कमेटी कायम की गई है 3 रुकनी, वो इनको सुनेगी। अगर ये लोग उसमें आते हैं ठीक है, नहीं आते तब भी यकतरफ़ा कार्रवाई होगी और इन लोगों को पार्टी से फ़ारिग कर दिया जाएगा। एक ऐसे मौके पर जब पार्टी अपनी एक क्रूशल किस्म की लड़ाई लड़ रही है, उसमें ऐसे डूबियस किस्म के लोगों का होना या मशकूक किरदार के हामिल लोगों का होना ये पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, ताकि आगे चल के फिर कोई मसला हो गया जनाब, अब पार्टी समझे कि नहीं हम सेफ़ हैं और फिर पता चले नहीं ये लोग गायब हो गए, तो वंस फॉर ऑल ये मामला सेटल डाउन होना है। तो इसलिए इमरान खान का जो मिशन क्लीनअप है वो जारी है। दूसरा पैगाम इमरान खान ने भेजा है उमर अयूब साहब को, और उस पैगाम में जो मैंने 2-3 दिन पहले खदशे का इजहार किया था, जिसके बारे में कुछ इतलात मौसूल हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन के नए चीफ के लिए जो नाम है उसमें पीटीआई के कैंप से कोई ऐसा नाम ना चला जाए जो इनके अगेंस्ट हो, तो इसमें बड़ा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो इमरान खान तक भी ये बात पहुंचाई गई है और कुछ वकला ने उनसे ये चीज़ डिस्कस की है कि बाहर ये चीज़ चल रही है कि कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए, तो हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो इमरान खान ने उसी वक्त उमर अयूब साहब को कुछ हिदायत पहुंचाई हैं कि इस मामले में आपने इसको हल्का नहीं लेना, इस मामले में आंख कान खुले रखने हैं और जितना भी हो सकता है इस मामले की स्क्रूटनी या इस मामले को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए अपनी जितनी एफर्ट्स है वो लगाएं, और ड्यू डिलिजेंस जो है वो हर तरीके से आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नाम दे दें और बाद में पता चले कि ये तो फिर वही वाली गलती होगी। तो इसलिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पीटीआई पूरी कोशिश करेगी, ऑल्दो कि इसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि हुकूमत अपना कोई कैंडिडेट जो है उसको लाने में कामयाब हो सके, लेकिन फिर भी पीटीआई को थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। इस दौरान इमरान खान का एक और पैगाम गया है जुनैद अकबर के नाम, और वो ख़ुद तो उनसे मुलाकातें इस तरह तवातुर से नहीं कर पा रहे जब से उन्होंने ज़रा बहुत सख्त और सॉलिड स्टैंस लिया, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों के थ्रू उन तक मैसेजेस जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जुनैद अकबर भी यही समझ रहे हैं कि जो उन तक पैगामात पहुंच रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि उन्हें एक नई तहरीक की तरफ बहरहाल जाना ही पड़ेगा। वो जो पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं ना कि फ़ैसला सड़कों पे होना है, जल्द हो या देर हो, कुछ उस किस्म की सिचुएशन एक बार फिर से बनती जा रही है। 26 नवंबर के बाद से लेके 8 फरवरी तक या 7 फरवरी तक यूँ समझ ले, पीटीआई के कैंप में एक थोड़ा सा वो सीन नज़र आया या थोड़े वो लो पिच नज़र आई, लेकिन वो 8 फरवरी वाला जो एक सवाबी जलसा हुआ उसने फिर से मोमेंटम वापस ला दिया। तो पीटीआई को एक ही इवेंट चाहिए था वापस अपना मोमेंटम रीगेन करने के लिए, और वो ऐसा लगता है कि उन्हें मिल गया है। और अब इमरान खान की नज़रें एक तो ग्रैंड अलायंस की तरफ और फिर ईद के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की तरफ है। उसका इशारा कल उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में भी दे दिया है। और जुनैद अकबर क्या कहते हैं, ज़रा 10 सेकंड का 15 सेकंड का उनका ये क्लिप है, ये सुन लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। सवाबी जलसे के बाद बताएं पावर शो कहाँ करने जा रहे हैं और अगला लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है गवर्नमेंट के लिए? ये तो खान साहब डिसाइड कर लेगा और इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि हमें दोबारा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इदारों से उम्मीद ख़त्म होगी। जिस तरह जजों को ऊपर के ले गए, अपने लोगों को जिस तरह लेके आए इदारतों में, जिस तरह हमारे वर्कर्स के साथ जो हो रहा है उसकी हमारी तारीख ही नहीं लग रही है, तो हमें तो किसी और इदारे से उम्मीद नहीं बाकी रही। तो यही एहतजाज वाहिद ऑप्शन। तो जुनैद अकबर की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मेगा मूवमेंट की तरफ वो कब जाएंगे उसके ऊपर फिर बात करेंगे, लेकिन आज की अगर आप विजुअल्स देखें जो करक से आए हैं, यहाँ पर भी एक अमन मार्च हुआ जिसको लीड किया है ज़िला करक के रहनुमा जो शाहिद खटक है उन्होंने, और ऑब्वियसली मुराद सईद ने भी इस हवाले से अपनी एफ़र्ट्स कर रखी थी। अमन के हवाले से अगर बात हो तो बहुत पहले मुराद सईद ने इसके ऊपर ज़रा बात करना शुरू कर दी थी,
और उन्होंने मुसलसल लोगों को आगाह करना शुरू किया कि क्या हो रहा है, किस किस्म का ख़तरा है। तो वो एक चेन चलती आ रही और अब शाहिद खटक ने कल ये ऐलान किया था कि अमन मार्च का वो इनकाद करने जा रहे हैं करक में, और आज बड़ी तादाद में लोग उनके साथ निकले हैं। तो अल्लाह करे अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, इन लोगों के ऊपर मुश्किलात ना आए जो बाकी जगहों पे कुछ इलाकों से रिपोर्ट हो रही हैं। अल्लाह करे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहे। लेकिन इन लोगों को, ये जो बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, बेशक इनको मीडिया कवरेज मिल रही है या नहीं मिल रही वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों को सुना जाना चाहिए। ये अपने लोग हैं, इनकी इतनी बड़ी तादाद को या इतने अहम मौक़िफ़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कब इनको सुना जाता है। लेकिन शाहिद खटक अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, मुराद सईद अपने तौर पे वीडियो पैगामात भेज के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आई होप कि सब ठीक ठाक रहे। अच्छा जी, अब आ जाइए एक और अहम मामले की तरफ। इमरान खान साहब के अगर कल के ट्विटर पैगाम में आप देखें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक मुअज़्ज़ज़ जज साहबा का नाम लेके कुछ बातचीत की है। मुझे ये पता चला था कि इमरान खान साहब को ये बताया गया कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबा ने 9 मई के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान। तो वही रिमार्क्स जो हैं वो इमरान खान साहब तक पहुँचे। तो उन्होंने ये अपनी टीम को या लोगों को ये डायरेक्ट किया था कि इलेक्शन कमीशन के केस को लेके या बल्ले का निशान छीने जाने से लेके उससे पहले 9 मई के वाक़यात, प्री 9 मई और पोस्ट 9 मई क्या कुछ हुआ, एक पूरी सीरीज़ को पूरे तरीके से बयान करते हुए उन्होंने कहा था कि अकाउंट से ट्वीट किया जाए और जय साहबा को ये बताया जाए कि क्या क्या कुछ हो चुका है। और अदालतें खुलने से लेके, बल्ले का निशान लेने से लेके, इलेक्शन ना कराने से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल कल मैंने देखा उनके ट्विटर पैगाम पे कोई मुख्तसर सा एक बयान आया तो है, लेकिन उतनी तफसील से नहीं है जितनी तफसील से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था। फर्दर जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएँ। अल्लाह हाफ़िज़।